हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने जो मैथ्स चैप्टर 1 है उसका इंट्रोडक्टरी क्लास ले लिया था और जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म इस चैप्टर में यूज़ होंगे उससे इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आपको 1.1 का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इज जीरो ए रेशनल नंबर। कहा गया है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आप लिख सकते हो जीरो को p by q के फॉर्म में, जहाँ पे कि p और q जो है वो इंटीजर्स हो और q जो है वो जीरो ना हो। तो हम कहेंगे यस। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके जो डेनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, डेनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन का नीचे वाला टर्म, अगर वो जीरो ना हो तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q जीरो ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो 0/2, इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जीरो ही होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि p by q के फॉर्म में हो गया और जो ये 2 है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो तो नहीं है 2। तो 0/2 या 0/5 ये क्या हो गए, जीरो ही हैं, p by q के फॉर्म में हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट number in between two रेशनल नंबर। तो हमने क्या देखा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें 3 और 4 सेपरेट लिख लेना है। तो 3 को जो है 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये बात देखना होता है कि जो डेनोमिनेटर में चीज़ आएगी ना वो दोनों के सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो यानी कि हम फिर जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं ले रहे और फिर हम उसके बीच में जो है गिवन जितने रेशनल नंबर निकालने का है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो जो भी आप यहाँ पे डेनोमिनेटर में लाओगे, ठीक है, वहीं नीचे वाले जो दूसरा नंबर होगा उसके डेनोमिनेटर में भी आना चाहिए। और जिसको नीचे से मल्टीप्लाई करोगे उसे ऊपर से भी करते हैं जिससे कि कट जाए और 1 हो। तो यानी हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे इसका मतलब, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब तो ये नंबर होता है और 10 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यानी ये 1 ही होता है। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम कर सकते हैं। तो 3 को 10 से करेंगे तो 30/10 हो जाएगा और 4 को 10 से करेंगे 40 और नीचे 10 हो जाएगा। तो अब 30/10 और 40/10 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अगर हमें कोई कह देता कि 12 भी निकालने हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते और बड़े से कर देते, 12/12 से कर देते, 15/15 से कर देते। बस दोनों का डेनोमिनेटर सेम रखते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी नीचे वाला नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। तो दोनों के नीचे सेम है तो हमने इस बीच में सबके डेनोमिनेटर में 10 रख के ऊपर जो है चेंज करते हुए 31 32 लगा दिए, क्योंकि 30 और 40 के बीच में अब हमें सिर्फ 6 नंबर निकालना था। तो क्लियर है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
3 and 5 and 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो फिर से वो लाइन लिख देना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन इन टू नंबर्स, यानी दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं वाली लाइन लिख देना। और 3/5 को और 4/5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं जो है वो फिर से 10/10 से कर देता हूँ इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30/50, क्योंकि 5 10 जा होगा तो 50, 3 10 जा 30, ऐसे 4 10 जा 40, 5 10 जा 50, तो 40/50। अब 30 और 40 के बीच में हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो 31, 32, 33, 34, आप चाहो तो आगे भी 37, ठीक है, और सबके नीचे 50 लगा देना, 50 50 50 50 50, ठीक है। तो एक लाइन लिख देना, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4/5 आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 37/50। अब आप कहोगे 34 का 37 क्यों लिख दिया, क्योंकि 30 और 40 के बीच में कोई 5 लिखने हैं, तो इस बीच के कोई भी 5 नंबर लिख दो 30 और 40 के बीच में। तो मैंने 35 ना लेके 37 ले लिया। 37 भी नहीं लेना होता, 38 39 भी ले सकता था, बस 40 नहीं लेता और 30 नहीं लेता, क्योंकि उनके बीच का है। तो 30 और 40 नहीं लेंगे, 31 से लेके 39 तक का ले सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो कहा गया है कि बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, आपको कहा गया सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो याद होगा इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने कहा था नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और दोनों इन्फिनिटी तक होते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे कि नहीं, तो आप कह सकते हो ट्रू। अब क्यों ट्रू, तो सीधी सी बात है कि 1 2 3 ये सारे यहाँ से इन्फिनिटी तक जो है नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी तो हैं, क्योंकि होल नंबर में भी तो 1 2 3 आता ही आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ट्रू, ठीक है। और ट्रू करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रू, सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर की जो कलेक्शन होती है उसमें सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी सारे इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ये कहा गया है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और होल नंबर जो है सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे फॉल्स, और रीज़न क्या लिखेंगे, तो रीज़न लिखेंगे कि एस इंटीजर्स मे बी नेगेटिव बट होल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि क्या कि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि 0 से शुरू होते हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो इसको समझने के लिए याद करो कि रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन होल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो ये भी फॉल्स। और रीज़न क्या देंगे कि एज रेशनल नंबर मे बी फ्रैक्शनल बट होल नंबर नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि इन्होंने पूछा था कि सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो सारे रेशनल नंबर नहीं होते होल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन में भी होंगे, जैसे p/q के फॉर्म में 2/3, 5/7 ऐसे, लेकिन होल नंबर तो क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, तो फ्रैक्शन में नहीं होते, तो इसी कारण से भी फॉल्स है और रीज़न बता दिया आपको। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय।